सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा किया है। दिल्ली में यह प्रति लीटर 13 पैसे महंगा होकर 81.62 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। हालांकि डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डीजल की कीमत में पिछले 23 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुई है। साल 2019-20 में 1 करोड़ से अधिक बिना टिकट यात्रा कर रहे लोगों से भारतीय रेलवे ने जुर्माना वसूला है। इससे रेलवे को 561.73 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस तरह इसमें साल 2018-19 की तुलना में 6% की बढ़ोतरी हुई। एक आरटीआई आवेदन से यह जानकारी पता लगी है। रेलवे ने साल 2016 से साल 2020 के बीच बिना टिकट यात्रा कर रहे लोगों से जुर्माना वसूल कर 1938 करोड़ रुपए की कमाई करी है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के $10 अरब के सौदे को रद्द कर दिया है। मामले से जुड़े लोगों में से ये जानकारी पता लगी है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने यह डील इसलिए रद्द की क्योंकि वह तेल की कम कीमतों का सामना करने के खर्च कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते तेल की खपत में जबरदस्त गिरावट आई है, जिससे तेल कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कोरोना ने कपड़ा कारोबारियों की आर्थिक तो पहले ही खराब कर रखी थी। अब दिवाली पर होने वाली बिक्री के भी बड़े पैमाने पर घटने के संकेत मिल रहे हैं। दिवाली के लिए दिए जाने वाले ऑर्डर्स में अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि अभी पिछले साल दिसंबर में मैन्युफैक्चरर्स को दिए गए ऑर्डर्स की ही डिलीवरी नहीं ली गई है। कपड़ा कारोबारियों के संगठन क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख सलाहकार ने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल दिवाली पर बिक्री 35 से 40% कम रहने वाली है। इसी हिसाब से कारोबारियों ने नए ऑर्डर से भी भारी कटौती करनी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को प्रसारित न्यूज साक्षात्कार में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चीन से अलग करने की संभावनाओं पर चर्चा करी। गौरतलब है कि चीन अमेरिकी वस्तुओं का एक प्रमुख खरीदार है। ट्रंप ने शुरू में साक्षात्कारकर्ता स्टीव हिल्टन से कहा कि हमें चीन के साथ व्यापार नहीं करना है और फिर बाद में अलग होने की बात करने लगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से जुड़ी अपीलों का निपटारा अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने जीएसटी अधिकारियों को पत्र लिखा। अगर आपका सोना खरीदने का मन है और ऊंची कीमतों के कारण अपना मन मार रहे हैं तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ 5 रुपए में भी सोने को खरीद कर सकते हैं। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन की वित्तीय सेवा ईवाई अमेजॉन पे अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा लेकर आई है। अमेजॉन पे पर ग्राहक मात्र 5 रुपए में भी डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। इस डिजिटल गोल्ड निवेश सुविधा का नाम गोल्ड वॉल्ट है। लॉकडाउन खुलने के बाद देश भर में आर्थिक गतिविधियां बहाल हो गई हैं, लेकिन काम उत्पादन क्षमता का आधा भी नहीं हो पा रहा है। मांग में कमी, लॉजिस्टिक की दिक्कतें और फंड की कमी के कारण उत्पादन आधा भी नहीं हो रहा। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक 1 अगस्त तक देश के 6.30 करोड़ एमएसएमई यूनिटों में से 91% ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इनमें से 25% ही अपनी 50% क्षमता के साथ काम कर पा रही हैं। वहीं 9% अभी भी बंद हैं। अब 40 लाख रुपए के सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। उद् वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को होगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। खबर है कि इस बैठक में राज्यों को मुआवजा भुगतान और राजस्व में कमी को पूरा करने पर चर्चा हो सकती है। भारत को 2024-25 तक 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक संख्या में वैश्विक आकार के बैंकों की जरूरत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने यह रविवार को बात कही। उन्होंने इस बात पर अफसोस भी जताया कि टॉप 100 ग्लोबल बैंकों की सूची में भारत का केवल एक ही बैंक है, जबकि आकार में बहुत छोटे देशों में भी ऐसे कई बैंक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।